Welcome once again, and today we try to find out relation between fraction and percentage. Although we have studied how to make fraction from percentage and percentage from fraction. So let us take, but what does it mean? Let us take 20%. ये 20% है और हमें ये पता है 20% 1/5 है. हमको इसको ऐसे देखना है. हमको उसको ऐसे देखना है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्चुअल में ये हुआ कि जो 20% ऑफ अगर हम 5 निकालेंगे तो ये 1 होगा. 20% का मतलब ये होगा 20% ऑफ 5 क्या हो गया? 1 हो गया. अगर हमारे पास दे रखा है 15%, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20. तो अगर हम क्या करेंगे, हम अगर 15% ऑफ 20 निकालेंगे तो ये क्या होगा? 3 होगा. ठीक है, ये इसका मतलब ये है. इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं. जैसे हमको बोला गया हमको प्रॉफिट हुआ. क्या प्रॉफिट हुआ? हमको प्रॉफिट हो गया. किसी क्वेश्चन में हमको दे दिया गया प्रॉफिट बोला गया हमको 10% प्रॉफिट है हमको दिया गया है. तो प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं 10% का 10% 1 होता है. 10% थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगी. हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया है 25%. कितना हो गया है? 25%. और 25% प्रॉफिट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4. तो मैं लिख सकता हूं क्या? 25% ऑफ 4 इज 1. मैं आपको रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिलेशन क्या होती है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन बना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इक्वल टू. मैथ्स में हर चीज का एक एक मीनिंग है. और हम स्कूल में क्या है, उन चीजों को याद करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं. देखना इसका क्या मतलब बता रहा हूँ. जैसे प्रॉफिट की बात करते हैं. अगर आपने प्रॉफिट पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट की बात करते हैं. अगर आपने प्रॉफिट पढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट पे. किस पे होता है? इन्वेस्टमेंट पे. जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट में. मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या, आपने पैसे लगाए, कुछ भी लगाया, समय लगाया, लेकिन यहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं. तो आपने पैसे लगाए, तो उन पैसे को क्या बोलते हैं? उन पैसे को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. ये तो बोलते हैं जो आपने प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है? प्रॉफिट निकाला जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे. तो जब प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है तो ये हमने क्या बोला? 25% ऑफ 4 इज 1. मतलब जो यहाँ पे अगर प्रॉफिट, अगर मैं मान लूं कि अगर इफ कॉस्ट प्राइस सीपी कितनी है? 4 रुपए है, तो प्रॉफिट मुझे कितना होने वाला है? प्रॉफिट मुझे होने वाला है 1 रुपए. इसका मीनिंग इतना है, अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, इस केस में, तो प्रॉफिट कितना होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है 1 रुपए. तो मीनिंग समझो. तो जो किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो बेस होता है. डिनोमिनेटर बेस होता है जिसके ऊपर से हम लोग वैल्यू काउंट करते हैं. अभी देखना, यही छोटी छोटी बातें जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो बड़े क्वेश्चंस को छोटे क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है. कैसे, जो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा उसको, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपकी बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन जब हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारी सीपी छोटी सी हो जाएगी. हाँ, क्वेश्चन करने का तरीका आपका थोड़ा आसान हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होगी. हाँ, तो मैं इसको मिटाता हूँ एक बार फिर. तो मैंने क्या बताया?
मैंने आपको बताया अगर प्रॉफिट की बात, अच्छा मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। मैंने बताया मेरे मार्क्स आए कितने 60%, मेरे मार्क्स कितने आए 60%। रिजल्ट आता है हमारा, हम क्या बोलते हैं 60% मार्क्स आ गए। और 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, वी नो दैट नहीं होती है, निकालना आता है। देखो 60 किसका मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। 10 का फ्रैक्शन क्या है 1/10। मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया तो 60% क्या हो गया 6/10। ठीक, और इसको मैं काट के क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 3/5। हम ये 20% से भी निकाल सकते थे, 20% से भी निकाल सकते थे, जो कि मैंने आपको बताया है। अगर 20% है कितना 1/5, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों तरफ। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया, हाँ, और हम परसेंटेज को ऐसे भी लिख सकते थे और परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है बेस्ट पे क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है, जो बेस्ट तरीका यही तो हमने पढ़ा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही हम लिखेंगे। ठीक है, वही लिखेंगे। तो क्या हो गया, क्या हो गया 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसका मतलब हुआ अगर एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स, एग्जाम जो हुआ है हमारा उसके मैक्सिमम मार्क्स, उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, उसके मैक्सिमम मार्क्स 5 थे, तो मुझे कितने मिले हैं कितने मार्क्स मिले हैं, स्कोर्ड मार्क्स कितने हो गए, स्कोर्ड मार्क्स कितने हो गए, स्कोर्ड मार्क्स हो गए 3। मतलब 60% का मतलब यही है। आप लोग इसको इस तरीके से नहीं देखते होगे, आप लोग इसको 100 से देखते होगे, लेकिन मैंने क्या है फ्रैक्शन की बात कर ली है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं अगर 60% ऑफ 5 क्या है इज 3, हम यहाँ ये कर सकते हैं, या ये लिख सकते हैं 3 इज 60% ऑफ 5। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फ्रैक्शन का क्या मतलब है। मतलब अगर यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है 60%, यहाँ लिखी है फ्रैक्शन, यहाँ लिखा है 5, तो 5 का 60% क्या होगा 3 होगा, 5 का 60% 3 होगा। ठीक, ये चीज है। अब ये परसेंट देखो, मैंने आपको मार्क्स में इसको बता दिया, मार्क्स में क्वेश्चन एवरेज के बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में बता दिया। देखते हैं स्पीड का, देखते हैं स्पीड, स्पीड है, हमने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी, हमने स्पीड बढ़ा दी अपनी 33/1/3%, हमने स्पीड इंक्रीज कर दी। क्या कर दी, इंक्रीज। जो ये स्पीड थी हमारी इंक्रीज हो गई, ये स्पीड हमारी क्या हो गई इंक्रीज। अच्छा, जब इंक्रीज हो गई तो इसका परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया ये, इसका फ्रैक्शन ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमारी स्पीड क्या रही होगी, पहले हमारी स्पीड क्या रही होगी, हमारी स्पीड 3 रही होगी। और इनिशियल स्पीड, जो हमारी इनिशियल स्पीड रही है, जो पहले प्रारंभिक गति, जो प्रारंभिक गति रही है, प्रारंभिक गति रही है वो क्या रही है 3 है। और हमने बढ़ा कितनी दी, इंक्रीज कितनी कर दी, बढ़ा कितनी दी। देखो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले इसको देख नहीं सकते, ठीक, बोल तो रहा ही हूँ। तो इंक्रीज कर दी, अगर स्पीड हमने बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो कितनी कर दी 1 कर दी। ये तो लिखा है, ये तो लिखा है कि जो 33% है किसका, 3 का, उसे 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1, मतलब जो 1 है 1 इज 33% ऑफ 3। ये चीज आपको, मतलब मैं आपको एक रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो परसेंटेज लिखा होगा
तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और उस परसेंटेज में क्या रिलेशन होने वाली है, हम इस पे वर्क कर रहे हैं कि अगर हमको कोई फ्रैक्शन दे रखी है, हमको फ्रैक्शन समझ में तो आनी चाहिए कि हम क्या करते हैं। अभी हमको फ्रैक्शन मिलती है और हम काम करना शुरू कर देते हैं। हमें फ्रैक्शन मिलती है तो हम तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट समझे, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग है वो तो समझ में आना चाहिए कि क्या बात हो रही है, क्या कह रहे हैं। तो ये हमने देखा कि फ्रैक्शन में ये कैसे आपस में रिलेटेड है। तो हम मान सकते हैं, मैं सबको मैं डालता हूँ, यह सब कुछ मान सकते हैं। यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर बेस क्या है, बेस क्या है, बेस है हमारे पास 5, बेस हमारे पास 5 जो कि डिनोमिनेटर में है, इसमें है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस है 3 जो कि डिनोमिनेटर में। तो हमने देखा कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उससे न्यूमरेटर परसेंटेज के हिसाब से रिलेटेड है, मतलब अंश और हर। तो हर है जो हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश और हर के बीच में क्या रिलेशन है, प्रतिशत की, जो हम इक्वलिटी में लिखते हैं। अभी क्या है, हम लोग क्या इक्वलिटी साइन भी अपनी मर्जी से लगाते चले जाते हैं, लेकिन क्या हम लगा सकते हैं क्या, हम आसानी से उसको जहाँ इच्छा होती है वहाँ लगा सकते हैं, नहीं। उसका इक्वल जो हम बराबर का साइन लगाते हैं उसका एक मीनिंग है, उसका एक मीनिंग है और ये मीनिंग समझने की जरूरत है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज है, हमने देखो परसेंटेज की बात की थी, परसेंटेज से हम स्पीड पे आ गए, परसेंटेज से मार्क्स पे आ गए, परसेंटेज से ही प्रॉफिट लॉस पे आ गए। अब देखना इसको मैं यूज कैसे करता हूँ, इस क्वेश्चन को यूज कैसे करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक दो चीज और देख लेते हैं। तो अब देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है जो ए है, ए जो है वो बी का, ए इज कैसे लिखेंगे, 50% ऑफ बी, यही तो है। ए बी का 50% है, इसका मतलब क्या है, ए इज हाफ ऑफ बी, यही तो है, इसका मतलब ये तो हुआ है। ए बी का आधा है, ए अगर 50% है बी का तो बी कितना प्रतिशत होगा। तो मैंने क्या बताया था, इसका मतलब है अगर मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आप सोचो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। ये क्वेश्चन आप अगर स्कूल में करते तो कैसे करते, होती और एक क्वांटिटी बी होती, तो हम क्या मानते, बी को 100 मानते, बी को 100 मानते और फिर क्या लिखते, क्योंकि जो ए है क्या लिखते, ए बी का 50% है, इसलिए ए कितना होता, बी का 50%, बी का 50%। तो इससे ये कट जाता, क्या आता, ए आता 50, ठीक, ये आता 50। और फिर हम क्या निकालते कि ए कितना परसेंट, ए बी का कितना प्रतिशत है, अब निकालते बी कितना प्रतिशत है। तो हम क्या निकालते, बी प्रतिशत ऑफ ए, बी कितना परसेंट है, बी कितना परसेंट है ए का, तो क्या लिखते, 50 यहाँ लिखते, 100 यहाँ लिखते और 100 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना आता 100%। ये हो सकता है क्वेश्चन आपको समझ में भी ना आ रहा हो क्योंकि 100 इन्वॉल्व है, लेकिन यही क्वेश्चन जो हम यहाँ फ्रैक्शन में करेंगे, तो देखना कितना आसान हो जाएगा। तो हमें बेस निकालने की जरूरत है। जो हमने देखा किस पे डिपेंड है, जो डिपेंडेंट होता है वो बेस होता है। जब परसेंटेज निकालते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने में जो डिपेंडेंट होता है उसको बेस मानते हैं। जैसे हमने क्या देखा, ए
जो है बी का परसेंटेज है, ए है, ए इज 50% ऑफ बी, तो यहाँ बेस क्या हो गया, यहाँ बेस क्या हो गया, बी, बेस मतलब क्या हो गया, बी। ठीक, तो हमने बी को क्या माना था, 100, बी को माना था 100, और फिर ए हमको दे रखा है, हमने परसेंटेज निकाल लिया। और फिर जब हमने क्या निकाला, बी कितना परसेंटेज ऑफ ए, यहाँ के बाद जब ये हमने निकाला बी कितना परसेंटेज ए का, तो यहाँ बेस क्या हो गया, यहाँ बेस हो गया ए। तो सबसे पहली चीज में ध्यान होनी चाहिए परसेंटेज में बेस का पता होना, कि हम किस पे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमको। तो देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करता हूँ, देखना भाई, स्कूल में वैसे ही करते हैं, लेट बी को हमने 100 मान लिया और ए 50% है तो हमने 50% निकाल लिया, तो ए की वैल्यू आ गई। अब ए इतना हो गया है, बी कितना है, 100 है, तो अब हम निकालेंगे कि बी कितना है ए का, तो ए बेस हो गया और जो बी की वैल्यू है ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यही तो कह रहे हैं, अगर हमको ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए इज कितना परसेंट ऑफ बी, तो बेस क्या है, यहाँ पे बेस बी है, तो हम क्या मानेंगे, अगर बेस हमारे पास बी, जो बी है, अगर बी हमारे पास क्या होता, 2 होता, बेस की अगर ए इज हाफ ऑफ ए, तो इसका मतलब ये तो होगा, माना लेट, या हिंदी में जो लिखते हैं लेट, माना बी कितना 2 है, तो ए कितना हो गया, ए 1 हो गया भाई, बेस अगर 2 हो गया तो ए 1 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ ए किससे, परसेंटेज ऑफ ए किससे, फ्रॉम परसेंटेज ऑफ बी, क्या परसेंटेज ऑफ बी किसका, फ्रॉम ए, हम लोग ये निकाल रहे होते। इसका मतलब क्या होता, बेस हमारे पास अब ए हो गया है, तो बेस हमेशा नीचे आता है, बेस हमेशा नीचे आता है, और जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आएगा। और परसेंटेज निकालने में क्या होता है, 100 का मल्टीप्लाई करते ही हम लोग। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो 200% आ गया। परसेंटेज निकालने का रूल क्या है, जो बेस है वो नीचे है, जो भी हम बेस लेते हैं, आधार, बेस मतलब आधार, क्या मतलब ये पहले मैं मीनिंग बता रहा हूँ, परसेंटेज निकालना भी सिखाया जाएगा। अभी आप इसको देख लो कि परसेंटेज में क्या होता है निकालने का तरीका। जो हमारे पास बेस है, कोई भी बेस, और उसके ऊपर जिसका हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, मतलब क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी लिखी है, इनटू 100। परसेंटेज हम लोग ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अच्छा, अब वही मैं आपको बता दूंगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो ये था, ये इतना क्वेश्चन था, ए इज 50% ऑफ बी, ए इज हाफ ऑफ बी, तो अगर बी 2 है, ए इतना है, तो ये देखो 200% आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी कितना है, 200% आएगा, सॉरी, देखो आप। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको मिटाता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको कैसे एक बार दोबारा वैसे करके देख लेना। तो अब देखो, अगर ए बी का 25% है, अब देखो ए बी का 25% है, तो देखना ए इज 25% ऑफ बी, ए बी का 25% है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया, 1/4 बी। हमको पता है 25% क्या होता है, 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का है ना, तो बेस जो बी है, बी हो गया 4 और ए हो गया मेरे पास 1, यही तो हो गया। लेट अगर बी 4 है, बेस जो बताया था, ए 1 है, तो ए इज क्या हो जाएगा, बी इज परसेंट ऑफ ए कितना होगा, बेस क्या हो गया, बेस नीचे रखना है, 1, क्वांटिटी कितनी है 4, कितना हो गया 100, मतलब कितना परसेंट हो गया, 400%।
तो आप देखो 4 तो परसेंटेज तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब अगर ए किसी का अगर इसको कैसे निकालेंगे, अगर ए किसी के ए 25% है तो बी उसका 400% होगा। तो भी हम क्या है फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में वैल्यू सीख रहे हैं। मतलब यहाँ एक हुआ, ये परसेंटेज लिखिए, तो जो बी है मतलब 4 का 25% 1, 4 का 4 का 25% 1, मतलब बेस जो बी था, बी का 25% 1, ये तो हुआ बी का 25% 1। और हमें क्या निकालना है, हमें इसका उल्टा निकालना है। हमें निकालना है ए का कितना परसेंट होगा बी, ए का कितना परसेंट होगा बी। और ये क्या था 4 क्या था बी, और ये क्या था 1 क्या था ए। तो ए का कितना परसेंट है बी। देखो बेस मतलब आधार, बी हम ली क्वांटिटी दी है, तो क्या है बेस मतलब आधार, कि हम किस आधार पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आधार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको आधार को समझना है कि जब हम प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे होते हैं, तो अगर आपको परसेंटेज की रिलेशन पता है तो आपको यू डोंट रिक्वायर एनी फार्मूला। तभी बोला जाता है फार्मूला फ्री मैथमेटिक्स। आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको क्या है कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई फार्मूला लर्न करें। एक बेसिक समझ से, मतलब ये बोलोगे सर कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, समझ मतलब एक बेसिक समझ से, एक बेसिक समझ से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ये चीज देखा आपने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन आपका इस फॉरवर्ड में आएगा, और ऐसे क्वेश्चन क्या कंपटीशन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं तो करने वाले तो इसको बेटा कई तरीके से करते हैं, 2 मिनट में लगा देते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन तो आप कैसे हो गया, अगर आप मेरे तरीके से करें तो जो मैं बता रहा हूँ क्या है, जो राम है कंपटीशन में, राम है वो क्या है 40% ऑफ श्याम। तो मतलब इसका परसेंटेज मतलब क्या हुआ, इसका परसेंटेज अब मैं जल्दी से कर लिखूंगा तो इसका परसेंटेज आएगा 2/5 ऑफ श्याम। देखो क्या क्वेश्चन है, राम श्याम से इतने मार्क्स ज्यादा लेके आता है, राम श्याम से 40% मार्क्स ज्यादा लेके आता है। तो यहाँ पे हम बेस पकड़ने वाले हैं, आधार पकड़ने वाले हैं। आधार है हमारे पास श्याम, क्या है जो आधार है, आधार मतलब बेस क्या है वो श्याम है, श्याम है। तो अब अगर इसका मतलब यही, इसका मतलब ये हुआ अगर श्याम कितने मार्क्स लाया होता 5 मार्क्स, श्याम 5 मार्क्स लाया होता, श्याम अगर 5 मार्क्स लाया होता तो राम क्या लाया होता, राम श्याम से 2 ज्यादा लाया होता। राम क्या होते, राम के +2 होते, 2 ज्यादा होते, +2 ज्यादा होते। तो इसका मतलब ये हुआ अगर टोटल मार्क्स कितने होते इसके 5 तो थे और 2 ज्यादा, इसके होते 7 मार्क्स। कितने होते, इसके होते 7 मार्क्स, 7 मार्क्स होते। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको निकालना है श्याम कितना प्रतिशत है राम का, हमको ये निकालना है। हमको ये निकालना है जो श्याम है वो कितना प्रतिशत है राम का। तो अब हमको पता चल गया है, क्या पता चल गया है, राम बेस है, बेस आ जाएगा नीचे, बेस क्या है 7, बेस आ जाएगा नीचे। श्याम के मार्क्स कितने हैं, श्याम के मार्क्स कितने हैं, श्याम के मार्क्स कितने हैं 5। तो यहाँ पे तो हमें कम निकालना है ना, कितने कम मार्क्स कितने हैं। तो श्याम के कितने, ये इतने ज्यादा थे तो श्याम के कम कितने हुए, श्याम के कम कितने हुए, श्याम के कम इतने तो हुए -2, मतलब 2 ही तो कम हुए 2। तो कम मार्क्स क्या आ जाएगा 2। और परसेंटेज में क्या निकालेंगे हम लोग ये। तो अगर हम परसेंटेज निकालने की जरूरत क्या है, ये इतना फ्रैक्शन है, इतना फ्रैक्शन है, और हमको पता है 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है
ये होता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन नहीं, 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 4, ये प्रतिशत अगर आपको याद है तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे हमने उसके मार्क्स कितने ज़्यादा थे और इससे कितने कम है हमने निकाल लिया। मैं बाद में आपकी इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। लेकिन फिर भी अगर यही क्वेश्चन आप स्कूल में लगाते तो आप कितना लंबा तरीके से लगाते हैं, स्कूल में लगा रहे होते, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शन आते हैं ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपने तुरंत लगाया और ऑप्शन लगाया और आगे बढ़ गया। लेकिन मैं आपको से ये नहीं बोलूंगा, मैं भी सारा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज विद लैंग्वेज करवा रहा हूँ। राम बी का इतना परसेंट है तो राम इसका इतना परसेंट होगा, इसका मतलब श्याम अगर 5 मार्क्स लाता है तो राम कितने ज्यादा मार्क्स लाएगा, राम 2 मार्क्स ज्यादा लाएगा। तो राम के मार्क्स कितने हो गए, 7। तो राम के मार्क्स 7 हो गए तो श्याम के कितने मार्क्स कम है, एक स्टेप और लिख लेना। श्याम के कितने कम है, यहां लिख सकते हो, श्याम के कम मार्क्स कितने कम है, श्याम के कम मार्क्स कितने हो गए, कितना कम है, जो अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो यही तो आएगा। अब बेस क्या है हमारे पास, 7 है, कि मार्क कम कितने हैं, 2, तो हमने कर दिए। अगर यही क्वेश्चन होता कि श्याम के मार्क्स राम के कितने परसेंट हैं, अगर ये क्वेश्चन होता तो श्याम के मार्क्स राम से कितने परसेंट कम है, ठीक। अगर ये चीज ना होता, ये ना होता, ये क्वेश्चन होता राम श्याम से इतने कमाता है तो कितने परसेंट मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, मतलब ये ना हो कि ये होता कितने परसेंट मार्क्स हैं। तो आप देखना कितने परसेंट मार्क्स हैं, ये तो कम मार्क्स हो गए ना, श्याम के कितने परसेंट कम है राम से, राम से कम मार्क्स हो गए, राम से कम मार्क्स हो गए। अगर होता कि राम के कितने परसेंट हैं, श्याम के जो मार्क्स हैं वो राम के कितने परसेंट मार्क्स हैं, ये कम ज्यादा वाला केस है, कितने परसेंट मार्क्स कम है, तो कितने परसेंट मार्क्स हैं, तो राम बेस है, राम के कितने मार्क्स हैं, राम के हैं 7, राम के हैं 7, और श्याम के कितने मार्क्स आए हैं, श्याम के मार्क्स आए हैं 5। परसेंटेज क्या होता है इसका, क्या था, 14 2/7 था, तो भाई क्या था 1/7 होता है हमारे पास, 14 2/7। इसमें 5 का इंटू करेंगे 70, और जब इसमें इंटू करेंगे, भाई इसमें इंटू करेंगे ये हो जाएगा 70, इसमें इंटू करेंगे हो जाएगा 70, इसमें इंटू करेंगे हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 71 3/7%। श्याम के राम से कितने परसेंट मार्क्स हैं, कितने परसेंट मार्क्स हैं। ऐसे ही अगर हम ये निकालें राम के कितने परसेंट मार्क्स हैं श्याम से, तो राम के कितने परसेंट मार्क्स हैं श्याम से, राम के कितने परसेंट हैं, तो राम के कितने परसेंट हैं, राम के कितने परसेंट है श्याम से, श्याम का यहाँ पे आएगा, श्याम का आ जाएगा, बेस श्याम हो गया, राम के मार्क्स कितने हैं, तो क्या परसेंटेज होगा, हमको पता है 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है हमारे पास 20%, तो 7 का इंटू कर देंगे आ जाएगा 140%। मतलब राम के मार्क्स श्याम के 140% हैं, जबकि श्याम के मार्क्स राम से 71.35 इतना परसेंट है। तो देखा हमने कैसे सॉल्व किया। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, और इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। यही क्वेश्चन कईयों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर हम स्कूल में जैसे करते हैं वैसे भी करना, लेकिन मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी हो। शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, कॉन्सेप्ट की समझ होती है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट की समझ होगी वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा कि परसेंटेज फ्रैक्शन से कैसे रिलेटेड होता है, और परसेंटेज में बेस भी लेना सीखा है। बेस क्या होता है, परसेंटेज में बेस क्या होता है, और बेस से कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपकी डेवलपमेंट और होगी। और हाँ, अगर ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज माय 3rd क्लास
अगर आप लोग ढंग से देखोगे, अच्छे व्यूज मिलने वाले हैं इस पे, अगर आपने शेयर सब्सक्राइब किया, अच्छे व्यूज मिलने हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं इसी महीने में लॉकडाउन के पीरियड में इसके कम से कम 2 क्लासेस लाना शुरू कर दूंगा, दिन में 2 क्लासेस लाना शुरू कर दूंगा टाइम निकाल के, क्योंकि अगर आप देख रहे हो मेरा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने ही फाउंडेशन को मजबूत करते रहिए ताकि आपको फ्यूचर में जल्दी से जल्दी अच्छी नौकरी मिल सके। बाय बाय।